हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 4th 9th क्लास, लाइंस एंड एंगल्स। एक वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज चैप्टर है और वेरी इजी चैप्टर्स है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक एक करके मैं सभी चैप्टर्स आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। उसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम अपलोड करेंगे। इससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड हर वीडियो तुरंत आप तक मिलता रहे। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पर एक फिगर दे रखा है। ये फिगर है। यहाँ पर इन द गिवन फिगर नेम, इसके नेम्स आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर एनी 6 पॉइंट्स कह रहा है, तो यहां पर देखेंगे बहुत सारे पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे। ए एक पॉइंट है, एक्स एक पॉइंट है, एम एक पॉइंट है, पी एक पॉइंट है, जी एक पॉइंट है, ई एक पॉइंट है। बहुत सारे पॉइंट्स है, आप कोई भी आप लिख सकते हो। हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, एम लिखेंगे, सी लिखेंगे, क्यू लिखेंगे और उसी तरह बी, कोई भी आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, एटसेट्रा। ये सारे पॉइंट्स आपके बहुत सारे पॉइंट्स है। जहां पर भी एक लाइन टच होता है वहां पर पॉइंट बनता है, या कोई भी एक वर्ड नेम दे देंगे वो भी एक पॉइंट बनता है, तो वहां पर आपको लिखना है। एनी फ्यू लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है एंड पॉइंट्स। अब देखिए ए एक्स, ए के पास स्टार्ट हो रहा है, एक्स के पास खत्म हो रहा है, एक पॉइंट है। एक्स एम एक पॉइंट है, ठीक है। ई एम एक पॉइंट है, एम पी एक लाइन सेगमेंट है, पी जी एक लाइन सेगमेंट है। इस तरह बहुत सारे ले सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम ए एक्स, इसके ऊपर आपको लाइन डालना पड़ेगा, इस तरह लाइन आपको डालना है। उसके बाद एक्स एम, ये लाइन सेगमेंट डालेंगे हम। उसके बाद ई एम लाइन सेगमेंट हम डालेंगे। उसके बाद एम पी लाइन सेगमेंट, एम पी, और उसके बाद हम लेंगे, बहुत सारे ले सकते हैं यहाँ से, पी बी लाइन सेगमेंट, एक्स वाई लाइन सेगमेंट। इस तरह बहुत सारे आप ले सकते हैं, आसानी से लिख ले सकते हैं। एनी 4 रेस। रेस का मतलब क्या है? जिस तरह लास्ट के रेस का मतलब एंड पॉइंट्स, जैसा एक रे है, यहां से यहां तक एक रे है, एरो एम ए एक रे है, इस तरफ जा रहा है। उसी तरह पी बी एक रे है, ठीक है। एम ई एक रे है, पी जी एक रे है, एन एफ एक रे है, क्यू एच एक रे है, क्यू डी एक रे है, वाई सी एक रे है। इतने रेस है, तो आप कोई भी आप लिख सकते हैं। एम ए, इसके ऊपर रे इस तरह डालना है। उसी तरह एम ई, उसके बाद रे डालेंगे। उसके बाद पी बी एक रे डालेंगे हम। उसके बाद क्यू डी एक रे हम डालेंगे। उसके बाद हम एटसेट्रा लिख सकते हैं, बहुत सारे रेस हम लिख सकते हैं। एनी 4 लाइन्स। लाइन्स का मतलब क्या है? 2 एरो, इस तरफ एक एरो ना, इस तरफ एक, पूरी कंप्लीट लाइन। जैसे ए बी एक लाइन है, सी डी एक लाइन है, जी एच एक लाइन है, ई एफ एक लाइन है। तो ये सारे लाइन्स है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी लाइन का मतलब 2 एरोस, इस तरह 2 एरोस डालना है। सी डी, इसका 2 एरोस यहाँ पे डालना है। ई एफ 2 एरोस आपको लेना है इस तरह। उसी तरह जी एच 2 एरोस लेना है, ए एल, इस तरह आप ले लेंगे ये एरोस, ठीक है। नेक्स्ट, एनी 4 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है? जो पॉइंट्स देखिए, एक ही लाइन पे से बहुत सारे पॉइंट्स, ए एक्स एम पी बी एक कोलिनियर पॉइंट है, ई एम एन एफ कोलिनियर पॉइंट है, सी एक्स एन क्यू डी कोलिनियर पॉइंट्स है, जी पी क्यू एच कोलिनियर पॉइंट्स है। मतलब कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है? द पॉइंट्स गोइंग ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए एक्स एम पी बी, ए एक्स एम पी बी एक हो गया। उसी तरह सी वाई एन क्यू डी आप लिख सकते हैं, जी पी क्यू एच लिख सकते हैं, ई एम एन एफ भी लिख सकते हैं, एटसेट्रा। और कोलिनियर पॉइंट्स, इस तरह आप लिखना है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एंगल। ये एंगल्स आपको पहचानना है, कौन से टाइप के एंगल से आपको पहचानना है। अब देखिए एंगल है
इस तरह दे रहा है, ये यहाँ से अगर आप इस तरह देखेंगे तो मोर देन 180 डिग्रीज है, मोर देन 180 डिग्रीज, मतलब 360 डिग्रीज से और 180 डिग्रीज के बीच में है। मोर देन 180 360 से कम है, तो मोर देन 180 और 360 से कम रहा तो इस एंगल का हम क्या नाम देंगे? इस एंगल को कहते हैं रेफ्लेक्स एंगल कहते हैं इसको, रेफ्लेक्स एंगल, रेफ्लेक्स एंगल इसको हम कहते हैं। अब ये वाला एंगल देखिए राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो इसको हम कहेंगे राइट एंगल, राइट एंगल, एंगल बी इज इक्वल टू। अब यहां पर देखिए ये वाला एंगल आप देखेंगे तो इस तरह, ये एंगल को अगर आप देखेंगे तो ये एंगल क्या है? 0 to 90 डिग्रीज के बीच में, 0 to 90, 0 डिग्रीज लेस देन सी लेस देन 90 डिग्रीज, तो 0 to 90 डिग्रीज रहा तो एंगल सी हम इसको क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्यूट एंगल, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए ये वाला बिट करेंगे, देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, ये वालों को यहाँ पर आपको लेना है ट्रू, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स आपको लेना है। देखिए यहाँ पे ए रे हैज़ नो एंड पॉइंट, एक रे में एंड पॉइंट नहीं रहेगा। यस, एक रे सीधा स्ट्रेट जा रहा है, कंटिन्यू जा रहा है, इसको स्ट्रेट कहते हैं, इसको हम ट्रू कहते हैं। ए बी इज द सेम लाइन बी ए, क्या ए बी एक ही लाइन पे और बी ए एक ही लाइन पे आएगा? ओ सॉरी, ये ए रे हैज़ नो एंड पॉइंट, एक रे का एंड पॉइंट नहीं होता कह रहा है। नो, रे का एंड पॉइंट होता है, ये रे है तो ये दोनों का एंड पॉइंट अगर नेम दे देंगे एंड पॉइंट होता है, इसको करेक्शन कर लीजिए। ए बी इज द सेम ऑन बी ए, यस ये ट्रू हो जाएगा। ए बी और बी ए हम किसी तरह भी लिख सकते हैं। ए रे ए बी इज द सेम रे बी ए, ये लाइन तो ठीक है, रे एक ही लाइन पे होगा तो ये नहीं होगा, इसको हम कहेंगे फॉल्स। ए लाइन हैज ए डिफरेंट लेंथ, क्या दे रहा है यहाँ पे? एक लाइन में डिफरेंट लेंथ होता है, तो नो ये भी फॉल्स हो जाएगा। एक लाइन में डिफरेंट लेंथ है और आगे भी हम ले सकते हैं। ए प्लेन हैज लेंथ ब्रेथ बट नो थिकनेस, यस ये आप दे सकते हैं ट्रू। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह यहां देखिए टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑलवेज डिटरमिन द यूनिक लाइन, यस टू है ये भी। टू लाइन्स में भी इंटरसेक्ट इन 2 पॉइंट्स, क्या दो लाइन एक ही लाइन पे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? तो ये हम कह सकते हैं इसको हम नो फॉल्स, ये फॉल्स हो जाएगा। तो लास्ट में देखिए 8 वाला, टू इंटरसेक्टिंग लाइन कैनॉट बोथ ए पैरेलल टू द सेम लाइन, दो यस ये ट्रू हो जाएंगे, दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट कहीं पर भी नहीं होते। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए what the angles between two hands of clock when the same time in the clock, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसका क्या दे रखा है? सेम टाइम में इसका एंगल आपको पहचानना है, तो इसके लिए मैं सॉल्व करूँगा। देखिए ये हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट बिट 9 o'clock, ये 12 ये 9, इस तरह एंगल बनेगा, ये एंगल बन रहा है, ठीक है। सेकंड वाला है 6 o'clock, सेकंड वाला आप लेंगे 6 o'clock, यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया। अगर आप 6 ले रहे हैं तो यहाँ पर 12 रहेगा, यहाँ पर 6 रहेगा, ये इस तरह स्ट्रेट आएगा। और उसी तरह थर्ड वाला 7 o'clock कह रहा है, थर्ड देखिए यहाँ पे 7 o'clock है, तो 7 o'clock को आप किस तरह ड्रॉ करेंगे? यहाँ पर लेंगे 7 o'clock को, ये 12 रहेगा, ये 7 रहेगा, थोड़ा ये 6 के बाजू में 7 o'clock रहेगा, ये एरो इस तरह आएगा, ये इस तरह एंगल बनेगा। अब आपको क्या करना है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू हैंड्स, दो हैंड्स के बीच का एंगल क्या बन रहा है वो आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करूँगा। फॉर यहाँ पर लिखेंगे 12 hours, ये कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्रीज होगा, आपको पता है। तो 12 hours का क्या होगा? 360 डिग्रीज होगा।
तो 1 आवर का क्या होगा, 1 आवर का 360/12, 12 1 जा 12 3 जा, 1 आवर का होगा 30 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्रीज, ये 30 डिग्रीज होगा। अब आपको यहाँ पर क्या लेना है, एंगल बिटवीन हैंड्स व्हेन, यहाँ पर लिखेंगे एंगल बिटवीन हैंड्स व्हेन द टाइम इज 9 o'clock। तो आप क्या कर सकते हैं, 9 इंटू 30, 9 3 जा 27, 9 3 जा 270, ये 270 डिग्रीज होगा। इसका एंगल कितना होगा, 270 डिग्रीज। ये भी एज इट इज आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंगल बिटवीन हैंड व्हेन द टाइम इज 6 o'clock, 6 इंटू 30, 6 3 जा 180 डिग्रीज होगा ये भी एज इट इज कर सकते हो, एंगल बिटवीन हैंड्स व्हेन द टाइम 7 o'clock, 7 इंटू 30, 7 3 जा क्या होगा 210 डिग्रीज होगा। इस तरह आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर अच्छी तरह समझ में आ गया तो एक लाइक ज़रूर कर देना और साथ ही चैनल को शेयर करना ना भूलिए। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट। इसी तरह हम एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे चैप्टर्स। अगर आपका साथ रहा तो इसी तरह हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट।